वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जिसने 5 दिसंबर से पूरे इंटरनेट, फैन क्लब्स और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। आखिर धुरंधर यूनिवर्स में बड़े साहब कौन है? जब धुरंधर पार्ट एक थिएटर्स में रिलीज हुआ, फिल्म की कहानी, एक्शन और ट्विस्ट तो लोगों को पसंद आई, लेकिन असली तूफान आया एंडिंग और क्रेडिट्स के बाद। तभी से हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई, क्या बड़े साहब का रोल सलमान खान कर रहे हैं? पहले 10-15 दिन तक सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे। फिर अचानक सोशल मीडिया पर एक लीक फोटो वायरल होने लगी। उस फोटो में सलमान खान धुरंधर के सेट जैसे दिखने वाले लोकेशन पर नजर आए। बस फिर क्या था, इंटरनेट फट पड़ा। हर जगह एक ही सवाल, क्या सलमान खान धुरंधर पार्ट 2 में होंगे? कैमियो होगा, एक्सटेंडेड कैमियो होगा या फिर फुल रोल? लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ा ट्विस्ट लेती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो धुरंधर के क्रेडिट सीन में बड़े साहब के आगे सलमान खान का नाम नहीं था। यानी या तो कोई दूसरा एक्टर है या फिर मेकर्स जानबूझकर कुछ छुपा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे भी लगातार मैसेज आ रहे थे, भाई सच क्या है? क्या सलमान खान धुरंधर 2 में है? क्या वो बड़े साहब है? मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी वो बाकी जगहों पर सामने नहीं आई थी, और जब कोई एक्सक्लूसिव अपडेट मिलती है तो उसे तुरंत बताने से पहले कंफर्म करना जरूरी होता है। अब जो अपडेट मेरे पास आई है वो काफी शॉकिंग है, और अगर ये सच निकली तो समझ लो धुरंधर यूनिवर्स का लेवल ही बदल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बड़े साहब का रोल सलमान खान ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो हमें धुरंधर पार्ट 2 में फुल तरीके से नहीं दिखेंगे। यानी पार्ट 2 में अगर कुछ हुआ भी तो सिर्फ एंड में रिवील या छोटा सा टीजर टाइप मोमेंट हो सकता है। असल प्लान क्या बताया जा रहा है? मेकर्स का असली गेम पार्ट 3 के लिए है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। इनसाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 असल में एक ही फिल्म की तरह शूट हुए थे। बाद में जब फुटेज बहुत ज्यादा लंबी हो गई, 7-8 घंटे तक, तब मेकर्स ने उसे 2 पार्ट्स में रिलीज करने का फैसला लिया। यानी जो कहानी मेकर्स असली सेकंड फेज के लिए सोच रहे थे वो असल में पार्ट 3 है। अगर ये सच है तो धुरंधर पार्ट 2 सिर्फ ब्रिज फिल्म होगी, जहां रणवीर सिंह के कैरेक्टर की बैक स्टोरी, एजेंट बनने का सफर और मेजर इकबाल के साथ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। और उसके बाद एंड में सबसे बड़ा ट्विस्ट, बड़े साहब का रिवील। और अगर उस रिवील में सच में सलमान खान निकलते हैं तो सोचो थिएटर में क्या माहौल होगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, अभी तक ये सब इनसाइड रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री चर्चा पर बेस्ड है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि जो लीक फोटो वायरल हुई वो फेक हो। लेकिन अगर मेकर्स सच में इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं तो ये बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है। अब अगर हम धुरंधर पार्ट 2 की संभावित कहानी को समझने की कोशिश करें तो जो इनसाइड रिपोर्ट सामने आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बताया जा रहा है कि पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ पूरी तरह रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसप्रीत सिंह रांगे के पास्ट पर फोकस करेगा। आपको याद होगा धुरंधर पार्ट 1 में आर माधवन का एक डायलॉग था कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं बचा होता, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे लोग ही सबसे खतरनाक मिशन के लिए सही होते हैं। तो पार्ट 2 में यही दिखाया जा सकता है कि आखिर रणवीर सिंह उस पॉइंट तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ उनके साथ, क्या उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर एजेंट बनने को तैयार हो गए। अगर ये चीज सही तरीके से दिखाई गई तो इमोशन लेवल पर भी फिल्म बहुत स्ट्रांग हो सकती है। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में कहानी वहीं से आगे बढ़ सकती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। यानी अब सीधा फोकस होगा मेजर इकबाल पर, जो कहानी का बड़ा विलेन सेट किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सेकंड हाफ में बड़ा मिशन, बड़ा एक्शन और हाई स्टेक्स ऑपरेशन दिखाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल, बड़े साहब कहां होंगे? यहीं पर सबसे बड़ा प्लान बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर पार्ट 2 के क्लाइमैक्स या एंड क्रेडिट्स में बड़े साहब का रिवील हो सकता है। यानी पूरी फिल्म में सिर्फ हाइप बिल्ड होगी और एंड में फेस रिवील। और अगर उस फेस रिवील में सलमान खान निकलते हैं तो वो सिर्फ कैमियो नहीं होगा, वो सीधे धुरंधर पार्ट 3 की सेटअप होगी। अब सोचो, अगर मेकर्स ऐसा प्लान कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों हाई होगा, क्योंकि फिर उनके पास पार्ट 3 के लिए सबसे बड़ा कार होगा, फुल फ्लेज सलमान खान रोल। इंडस्ट्री के कुछ सर्कल्स में ये भी चर्चा है कि अगर सब प्लान के अनुसार गया तो धुरंधर पार्ट 3 को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोका जाएगा, बल्कि कोशिश ये होगी कि अगले साल यानी 2027 तक
इसे रिलीज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है और सलमान खान बड़े साहब के तौर पर एंट्री लेते हैं, तो ये सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं होगी, ये एक मेगा सिनेमैटिक इवेंट बन सकता है। एक और चीज जो इंडस्ट्री लोग नोट कर रहे हैं वो है रिलीज पैटर्न। धुरंधर पार्ट 1 के एंड में अचानक पार्ट 2 की जल्दी रिलीज डेट का ऐलान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इतनी जल्दी सीक्वल रिलीज करना बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये भी पॉसिबल है कि मेकर्स अब हर पार्ट के एंड में कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हों। लेकिन फिर से यहां बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट नहीं हुई और जो लीक फोटो वायरल हुई उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल है। इसलिए फैंस के लिए अभी सबसे सही अप्रोच यही है, एक्साइटेड भी रहो लेकिन ओवर कंफर्म भी मत हो, क्योंकि अगर ये सच निकला तो ये बॉलीवुड के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक होगा। और अगर नहीं निकला तब भी धुरंधर यूनिवर्स का स्केल पहले से बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। अगर सच में सलमान खान बड़े साहब निकलते हैं तो इसका असर सिर्फ धुरंधर यूनिवर्स तक सीमित रहेगा या पूरे बॉलीवुड पर पड़ेगा? देखो, अभी जो सिचुएशन है, बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल और रिकवरी के बीच में चल रहा है। कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई हैं, लेकिन एक स्टेबल ब्लॉकबस्टर फ्लो अभी भी पूरी तरह नहीं आया। ऐसे में अगर धुरंधर यूनिवर्स लगातार बड़ी हिट्स देता है और उसमें सलमान खान जैसे सुपरस्टार की एंट्री होती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मोमेंट बन सकता है। अब एक और एंगल समझो, अगर धुरंधर पार्ट 2 के एंड में सलमान खान का सिर्फ रिवील होता है तो वो अपने आप में मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि फिर पार्ट 3 की हाइप अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सोशल मीडिया, फैन क्लब्स, थिएटर रिएक्शंस, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा होगी। और अगर पार्ट 3 जल्दी रिलीज करने की प्लानिंग सच है तो ये लगातार 3 साल तक धुरंधर यूनिवर्स को ट्रेंड में रख सकता है। आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जमाना है। हॉलीवुड में हमने देखा, साउथ इंडस्ट्री में भी देखा, और अब अगर बॉलीवुड भी इस लेवल पर प्लानिंग कर रहा है तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर सलमान खान बड़े साहब बनते हैं तो उनके बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ेगा। जैसे उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान, अगर उससे पहले या उसके आसपास धुरंधर में उनका बड़ा रिवील होता है तो उस फिल्म की हाइप भी ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। मतलब एक रोल कई प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचा सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती है जो बाद में गलत भी निकलती है। कई बार मेकर्स जानबूझकर गलत लीक भी फैलाते हैं ताकि असली सरप्राइज छुपा रहे। तो ये भी पॉसिबल है कि वायरल फोटो फेक हो, ये भी पॉसिबल है कि बड़े साहब कोई और एक्टर हो, और ये भी पॉसिबल है कि मेकर्स जानबूझकर सबको कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन एक चीज क्लियर है, धुरंधर यूनिवर्स का स्केल बहुत बड़ा प्लान किया गया है, और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 सच में एक साथ शूट हुए थे तो इसका मतलब मेकर्स के पास पहले से लंबा विजन है। और यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है। अब असली टेस्ट होगा जब धुरंधर पार्ट 2 रिलीज होगा, तभी हमें पता चलेगा कि बड़े साहब कौन है, क्या सच में कोई बड़ा कैमियो है, और क्या पार्ट 3 का सेटअप उतना बड़ा होगा जितना अभी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तब तक एक्साइटमेंट भी रखना है और पेशेंस भी। तो अब पूरे मामले का फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है, चलो इसे साफ और सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग चर्चा इंडस्ट्री और फैन सर्कल्स में चल रही है वो ये है कि बड़े साहब का कैरेक्टर धुरंधर यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री एलिमेंट है, और मेकर्स इस मिस्ट्री को जितना ज्यादा हो सके उतना लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि सस्पेंस और हाइप भी फिल्म की सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर इनसाइड रिपोर्ट्स सही निकलती है तो प्लान कुछ ऐसा हो सकता है, धुरंधर पार्ट 2 स्टोरी एक्सपेंशन प्लस रणवीर सिंह बैक स्टोरी प्लस बड़ा मिशन, एंड सीन बड़े साहब का फेस रिवील, धुरंधर पार्ट 3 बड़े साहब का फुल रोल प्लस यूनिवर्स एक्सपेंशन। और अगर उस रिवील में सच में सलमान खान होते हैं तो ये सिर्फ एक कास्टिंग न्यूज नहीं होगी, ये थिएटर एक्सपीरियंस बन सकता है, क्योंकि जब कोई सुपरस्टार अचानक स्क्रीन पर आता है तो ऑडियंस का रिएक्शन अलग ही लेवल का होता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, हमें बैलेंस रहना होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। वायरल फोटो, इनसाइड रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री चर्चा, ये सब संकेत दे सकते हैं, लेकिन फाइनल सच तभी पता चलेगा जब मेकर्स खुद अनाउंस करेंगे या फिल्म रिलीज होगी। अब अगर हम बड़े पिक्चर को देखें तो धुरंधर यूनिवर्स बॉलीवुड के लिए एक टेस्ट केस भी बन सकता है। अगर ये मल्टी पार्ट स्टोरी और यूनिवर्स मॉडल सक्सेसफुल होता है
तो आने वाले सालों में और भी बड़े यूनिवर्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर पार्ट 3 को जल्दी रिलीज करने की प्लानिंग सच है तो इसका मतलब मेकर्स लगातार मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं। आज के टाइम में यही सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। अब फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में धुरंधर पार्ट 2 के एंड में हमें कोई ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जो थिएटर में लोगों को खड़ा कर दे? और दूसरा सवाल, अगर बड़े साहब सच में सलमान खान निकलते हैं तो क्या ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक मोमेंट बन सकता है? आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सलमान खान इस यूनिवर्स का हिस्सा होंगे, या फिर मेकर्स हमें किसी और बड़े सरप्राइज के लिए तैयार कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपकी थ्योरी और ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो धुरंधर यूनिवर्स फॉलो करते हैं। और अगर आप ऐसे ही डीप मूवी अपडेट्स, इनसाइड रिपोर्ट्स और एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, सेफ रहो और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े रहो।